वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनिता में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एसएससी सीएचएल की मैथ्स क्लास में मैं आपके लिए बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बेटा कि किस प्रकार से एडवांस मैथ्स के द्वारा शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे क्वेश्चनों को कम समय में सोल्व करेंगे। बेटा शुरुआत करूँगी अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है। वह जिस बटखरे का उपयोग करता है वह 20% कम है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या है। बेटा बटखरे होता है जिससे चीज़ तोली जाती है। मान लो कि 1 किलोग्राम का वट्टा है तो वो 800 ग्राम उसको तोल रहा है। ठीक है बेटा, इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले हम ट्रिक से कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। पहले बेटा ये जो 20% का कम वो तोल रहा है, पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो इसका प्रकार क्वेश्चन को निकालने का तरीका होता है बेटा, जितने का कम तोल रहा है 20 बटा, क्योंकि यहाँ पे कम की बात करें तो 100 में से घटाएंगे, ज़्यादा होता है तो 100 में जोड़ेंगे, तो 20 में 100 में से 20 के 80 गुना 100, तो बेटा 20 चौके 80, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो इसको यहाँ पे 25% का लाभ हो रहा है जब वो 20% कम बट्टे को तोल रहा है, और पहले उसको 10% का लाभ हो रहा है। बेटा जब इस प्रकार कोई क्वेश्चन दे रखा हो जहाँ पे उसको दो चीज़ का लाभ हो रहा हो या हानि हो रही है, वहाँ पे हमेशा बेटा सक्सीड मेथड लगाते हैं। x प्लस माइनस का y प्लस माइनस का एक्स वाई बटा 100। ठीक है बेटा, प्लस माइनस का मतलब प्लस लाभ हो रहा तो प्लस होगा, हानि होगी तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है बेटा, वैल्यू रखूँगी सीधा आंसर निकालेंगे, तो 10 गुना 35, सॉरी प्लस है यहाँ पे, प्लस 35 प्लस 10 गुना 35 बटा 100। 35 से 16 बेटा 25 चल रहा है। एक सेकंड, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सेकंड बेटा गलती होगी यहाँ पे। ओके बेटा, थोड़ा सा मैं सही कर देती हूँ। 10 प्लस 25 है ना कि 35 है, प्लस के 10 गुना 25 बटा 100। ठीक है बेटा, 25 चौके 100 हो गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो 35 प्लस का 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 35 में 2.5 जोड़ूंगी तो कितना इसका आंसर आएगा बेटा, 5 का 5 होगा 37.5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बच्चा, अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, दो धावक समान दूरी को क्रमशः 15 और 16 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से तय करता है। दोनों द्वारा तय की गई दूरी बताइए यदि एक की सापेक्ष दूसरे की को 16 मिनट अधिक समय लगाता हो। ठीक है बेटा, जब भी आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता हो कि समान दूरी एक धावक है जिसकी इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता हो और इसके सापेक्ष इतना मिनट समय अधिक लगाता हो, कुछ नहीं करना, इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है बेटा, पहले की दूरी गुना दूसरे की दूरी, ठीक है, ठीक बच्चा, बटा दूसरे की दूरी माइनस की पहले की दूरी गुना समय। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे 16 है मिनट में है और ऊपर घंटे में है, तो मैं मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे 60 से इसको भाग दे दूँगी बेटा। ठीक है बेटा, सीधा सा फॉर्मूला आप इसको ये बोल सकते हो, x इंटू वाई माइनस का y माइनस एक्स इंटू 100, पहले की और दूसरे की दूरी की गुना, तो दूसरे की दूरी में से पहले की दूरी को घटा देंगे गुना समय बेटा। ठीक है बेटा, 16 में से 15 के 1 बचेगा, 15 चौके 60, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि राह में कोई रुकावट ना आए तो व्यक्ति को खास दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है। रुकावट की स्थिति पर उतनी ही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है। प्रति घंटा कितने मिनट में रुकता है। इसने बोला कि बेटा कोई व्यक्ति है जिसमें बीच में कुछ भी उसे ट्रैफिक नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो वो क्या करता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि उसमें बीच में ट्रैफिक मिल जाए जहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो वो उतनी ही दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे में तय करता है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, इसमें होता है बेटा जो बिना रुके रुकावट की दूरी माइनस की रुकावट की दूरी बटा बिना रुकावट की दूरी गुना
क्या है बेटा, उसने बोला है प्रति घंटा बोला है और मिनट में पूछा है, तो 60 से यहाँ पे गुना कर दूंगी मैं यहाँ पे। तो बेटा 80 में से 60 के 20 बटा 80 गुना 60, ठीक है। 20 चौके 80, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 मिनट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। जब भी क्वेश्चन दे रखा हो, जो बिना रुके हुए की दूरी माइनस की रुके हुए की दूरी बटा बिना रुके हुए की दूरी गुना 60 कर देना है आपने, मिनट में है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ूंगी अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक निश्चित धन 4% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज उसी ही रकम को 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज 80 रुपये अधिक है, धन ज्ञात कीजिए। धन मतलब आपसे मूलधन पूछा गया है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, इसका सीधा फॉर्मूला होता है, मूलधन निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, सीधा धन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इसका निकालने का बेटा, 80 जितना ब्याज है 80 गुना 100 बटा दर गुना समय जो पहले की दी होगी। पहले की 4% की दर है, 400 से 4 गुना 4 माइनस की जो दूसरे की दर गुना जितना उसका वर्ष है 5 गुना 3, ठीक है बेटा। सीधा सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला कितना हो जाएगा, देखो बेटा सीधी सी बात है, 4 चौके 16 हो गया, 5 थी 15, 16 में से 15 गया 1, तो 80 गुना 10 कितना हो गया 8000। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है बेटा। अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कितने समय में किसी धन में ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। कुछ नहीं है बेटा, समय निकालने का इसका फॉर्मूला होता है, जितने की वृद्धि हुई 40% बटा वार्षिक दर कितनी है 5%, प्रतिशत से प्रतिशत घट गया, 5 अट्ठे 40, 8 वर्ष इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार क्वेश्चन को सीधा तरीका होता है बेटा, जितनी दर से वो वृद्धि हो रही है बटा जितने की प्रतिशत की जो ब्याज की दर से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। कुछ नहीं करना, देखते ही आंसर निकलना चाहिए इसका। तो अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। साइन 43 बटा कोस 43 प्लस कोस 90 बटा साइन 71 माइनस के 8 कोस 60 की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है बेटा। इस प्रकार क्वेश्चन को जब भी आपसे पूछा जाए तो बेटा जो इसमें नीचे की वैल्यू को ऊपर वाली की वैल्यू के बराबर रख दीजिए, ठीक है। तो सीधा सी बेटा आपको पता है कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। तो मैं इसको कह सकती हूँ कोस 90 माइनस के 43 लिख सकती हूँ, क्योंकि 90 में से 43 घटेगा तो कोस 47 ही बचेगा, ठीक है बेटा। इसी प्रकार साइन को मैं कह सकती हूँ 90 माइनस का 19, मतलब मैंने दोनों की वैल्यू नीचे वाली संख्या की नीचे ऊपर वैल्यू को बराबर रखना, जिससे कि मेरी वैल्यू कट जाए। तो बेटा कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन 43 हो जाएगा, और ये कोस 90 हो जाएगा। इससे ये कट गया 1 आ गया, इससे ये कटेगा 1 हो गया बेटा, और माइनस देखो 1 + 1 2 हो गया बेटा, और कोस 260 की वैल्यू होती है 1/4 होता है, तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 में से 2 घटा 0, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। कुछ नहीं करना था, आपने सीधा सा इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करना था बेटा, ठीक है बेटा। अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने से 25% का लाभ होता है, तो मिश्रण का दूध और पानी का अनुपात क्या है। बेटा सीधी सी बात है, मुझे बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, मुझे यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं पता है। जब भी क्रय मूल्य आपको पता है कि कोई भी चीज़ अपने 100% पे होती है, तो आपने क्या करना है, क्रय मूल्य 100% में 25% का लाभ होगा, तो यहाँ पे 25 लिखना। बहुत से बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं, अपना 25% का लाभ हो रहा था 100 में जोड़ देंगे 125 लिख के आएंगे, लेकिन बेटा 125 लिख के मत आना यहाँ पे। तो कितना 25 चौके 100, 25 से कम 25, तो 4:1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बेटा। ये गलती आप यहाँ पे 125 मत लिख के आना, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे करके आते हैं और आपका आंसर गलत आता है, ठीक है बेटा। अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 74,884 बराबर है 54 गुना 63। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, सीधा बेटा क्वेश्चन मार्क कर दो, मैं एक्स लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना होगा बेटा, एक्स बराबर होगा, देखो ये बटे में है, ये सिलेक्ट का मतलब है बटे में, तो ये क्या होगा 74,844 बटा 54 गुना 63, ठीक है बेटा।
अब मैं सीधे सीधा इसको काटना शुरू करती हूँ बेटा। तो ये कटेगा मेरे से कितनी बार, 63 से 63 एकम 63। ठीक है बेटा, बचेगा कितना, 7 7 3 11, 118 बचेगा ये। ठीक है बेटा, 63 एकम 63, सॉरी बेटा सॉरी रुको, 63 एकम 63 होगा, बचेगा 70 7 3 11 18, ये 118 होगा। 63 एकम 63 फिर भी जाएगा, एक बार जाएगा, तो ये कितना होगा बेटा, 63 एकम 63। ओके, 63 और 118 में से 63 घटाऊँगी तो कितना बचेगा बेटा, 8 में से 5 के 4 5, और ये बचेगा कितना, 11 6 के 5 55 एंड 4, ये जाएगा 108, ये जाएगा 8 बार, फिर ये 8 बार जाएगा, तो ये इससे कटेगा 63 से 1188 बार। अब इसको बेटा मैं काटना शुरू करती हूँ, 54 से काटूँ, 54 दूनी 8 10 118, नहीं कुछ गलत, 54 दो बार काटूँ इसको, 54 से काटूँ 2 बार, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 1 10 108, 108 में से ये 10 108 22 बार कटेगा ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 22 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, किसी कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, यदि एक अध्यापक की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है, तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। जब भी बेटा इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे दिया जाए तो आप इसको कैसे ट्रिक से करेंगे, क्या करना है बेटा, जो नई औसत आयु है 15, ठीक है बेटा, प्लस, ठीक है बेटा 15 प्लस के कितने छात्र है, 30 छात्र है बेटा, 30 छात्र है, जितने छात्र हैं वो, और कितने व्यक्ति को जोड़ा गया है, एक व्यक्ति को जोड़ा गया है गुना 1, तो 15 और 30 कितना हो गया, 45। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में जितने की जो नए आयु को जोड़ा गया है उसकी औसत आयु प्लस जितने छात्र जितने दे रखे हो कक्षा में जितने हैं वो, गुना जितना व्यक्ति को आपको ऐड किया, यहाँ पे एक व्यक्ति ऐड किया तो 1 गुना 1, अब दोनों को जोड़ेंगे और आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलो बढ़ जाता है, यदि 120 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान में किसी और व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सीधा सा तरीका क्या है बेटा, जितना वजन कितना है 120, ठीक है बेटा, प्लस कितने व्यक्ति है, 4 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है 3, तो वजन के टोटल उस 4 किलो, यदि 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलो है तो उनका कितना टोटल कितना वजन होगा बेटा, 4 गुना 3 हो गया, तो 120 प्लस के 12, तो 120 में 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 132 किलोग्राम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, इस टाइप क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे बेटा। अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 34% की छूट देने के बाद को 1168 रुपये में बेचा जाता है तो अंकित मूल्य कितना होगा। जब भी बेटा इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जब इतने छूट देने पर इतने रुपये हो जाए तो उसका अंकित मूल्य आपसे पूछा जाए, तो इसकी जो ट्रिक होती है निकालने की, सीधा ट्रिक होती है निकालने की बेटा, इसका अंकित मूल्य निकालने का तरीका होता है एक्स, अंकित मूल्य को अपने एक्स मान लिया, गुना छूट दी गई है तो 100 में से घटाएंगे, तो 100 में से 64 घटेगा तो बेटा कितना, सॉरी बेटा 100 में से 34 घटेगा तो 66 बटा 100 बराबर होगा 3168 होगा बेटा। काटना शुरू करती हूँ, 0 से 0 कर दिया, 6 से काटती हूँ बेटा इसको, 6 से, 6 एकम 6 36, 6 चक्कर 24, 6 पंजे 30, गलत क्यों बेटा, ये 66 है, 66 सॉरी ये 66 है, ये यहाँ पे गलती हो गई है, 66 है यहाँ पे। 66 से 3618 को 68 को काटूंगी तो कितनी बार कटेगा, 6 3 18, 6 चौके 24, ये कटेगा बेटा 4 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, कितना करेगा, 6 चौके 24 का 2, 24 और 26, 264, 264 में 16 गए, बचेगा 2,
26 में से 31 गए 5, 48, ये जाएगा कितने 8 बार, ये कटेगा बेटा 48 बार कटेगा। तो 48 बार कटेगा ये, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी 48 गुना 100 कितना हो गया 4800 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है बेटा। आपको मैं हमेशा एक एडवाइस जरूर दूंगी बेटा, कैलकुलेशन की डेली ही प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत रोल करती है बेटा। रोल क्या करती है बेटा, आपको सो ट्रिक से कैसे अपने गुना करनी है, स्क्वायर करना है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा समय लगाती है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ मैं आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 17.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए बेटा। उसने क्या बेटा, एक गोला है उसको 2 भागों में काटा गया, तो सबसे पहले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, 3πr² प्लस के 3πr² बराबर होगा 6πr²। आधे गोले का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3π² प्लस आधे गोले का, दोनों को जोड़ दूंगी तो पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे मिल जाएगा गोले का। अब आपको पता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई है, तो आपने क्या करना है, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस का गोले का क्षेत्रफल, तो πr² पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी ये कितना है, ये 4 आएगा यहाँ पे 4πr²। ठीक है बेटा, पूरे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि जब निकालनी होती है तो पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस का 4πr²। ठीक है बेटा, तो कितना होगा, ये होगा 2πr²। अब वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं, क्योंकि बेटा ये है व्यास दे रखा है और त्रिज्या हमेशा उसकी आधी होती है, तो 2 गुना 22/7 गुना 17.5 गुना 17.5 बटा 2 गुना 2, क्योंकि मैं काटूंगी तो बेटा फिर भी दशमलव में आना है, 2 से 2 यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, कुछ गलत हो गया क्या, कुछ गलत हो गया, मुझे कैसे क्यों लग रहा कहीं पर गलती हुई है बेटा, कहीं तो गलती हुई है। कहीं गलती हो रही बेटा, कहीं पे तो मेरे यहाँ पे 2 आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 4, तो 4 से 4 कटेगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थी, मैं वही सोच रही हूँ ना। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, तो 6 पूरे का और अर्धगोले का घटा दूंगी तो मुझे पता लग जाएगा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है बेटा, तो 4 से 4 कट गया, अब कितनी बार कटेगा, ये 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। ठीक है बेटा, अब इसकी गुना होगी 25 गुना 22 गुना 17.5, इसकी हम तीनों की आपस में गुना करेंगे तो हमें जो मिलेगा बेटा 481.25 सेंटीमीटर, 881.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 137 से पूर्णतः विभक्त हो। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आपको दिया जाए बेटा तो इसकी ट्रिक है, आपको पता है 5 अंकों की संख्या क्या है, 9999999 5 बार। उसने बोला कि 137 से पूर्णतः विभाजित, तो आपने क्या करना है, 137 से इसको भाग दे देना है। तो 137 से कितनी बार कटेगा ये बेटा, भाग जाएगा, ये जाएगा 4 बार जाएगा, 7 28, 37 गुना 4, 28 का 2 तो 52, 52 और 4 56 नहीं जाएगा, ये जाएगा, मुझे लगता है ये जाएगा 137 से 7 बार जाएगा, ये 7 लग रहा है, 49 का 4, 21, 21 5 का 2, 7 और 2 9, ये जाएगा बेटा कितनी बार जाएगा, ये जाएगा मेरा 7 बार जाएगा। तो 7 बार कितनी जाएगा, 4 5 9 0 0 एंड 4, ये 9 बार जाएगा। 137 ये जाएगा 3 बार जाएगा, मुझे लग रहा है 3 बार, 7 या 21 2 39 और 1 41, 300 नहीं ज़्यादा है, ये जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14, हाथ लेगा 1 26 1 27। ठीक है बेटा,
कुछ 3 बजे 7 21 39 इकता ज़्यादा आ रहा है, ये जाएगा फिर कितना, ये होगा बेटा कितना 5 3 1 4, इससे कितना ये बचेगा बेटा। जो शेषफल मेरे को आ रहा है, ये जो बेटा शेषफल बचेगा 126 बचेगा। मतलब ये पूरी संख्या को आप जब भाग दोगे तो मेरे को शेषफल मिलेगा बेटा 126 शेषफल मुझे मिलेगा। अब जो आपको शेषफल आएगा, जो आपने ये 5 अंकों की संख्या है 999 999 999, ठीक है, इसको 126 को क्या करेंगे, जो शेषफल बचता है उसमें से घटा देंगे। अब जो उसको घटाओगे तो कितना आएगा बेटा, 9 से गए 3 हो गए 7 में से कितना गया 8। तो ऑप्शन कौन सा है जिसमें 3 अंक के साथ 3 8, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं करना बेटा, 5 अंकों की संख्या 5 बार है, जितनी संख्या से पूर्ण से विभाजित हो जा रही है उसको आपने उससे भाग देना है। और जो आपका शेषफल यहाँ पे कुछ 26 शेषफल मेरा बच रहा है, उसको आपने क्या करना है, 5 अंकों की जो संख्या है उससे घटा देंगे और आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 2400 और 1810 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 4 शेष बचता है। कुछ नहीं करना है बेटा, आपने इस टाइप के क्वेश्चन में सीधा आपने क्या करना है, 6 को 2400 से घटा देना, तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 2396 आएगा, और ये 4 घटाओगे तो ये 1806 आएगा बेटा। ठीक है बेटा, अब देखो इसका बेटा जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो वहाँ पे हमेशा मासा निकलता है, मासा मतलब एचसीएफ निकलता है, और छोटी से छोटी संख्या जब भी आती है वहाँ पे हमेशा एलसीएम निकलता है। तो बेटा इसके तरीका है कि आप गुणनखंड विधि से निकालिए, बहुत लंबा जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है निकालने की, सीधा तरीका है बेटा, देखो इसको देखो आप, मैं देखो 24 और 23 को तो मुझे किसी एंगल से नहीं लगेगा कि यहाँ पे एक, आप इस चेक कर लीजिए कि इसके आसपास कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पर यह मिलेगा। तो 1806 है बेटा यहाँ पे, तो मैं 54 का स्क्वायर करूँगी तो 1806 से बहुत ज़्यादा जाएगा, तो सीधा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। सीधी सी बात है बेटा, मुझे इजीली पता लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं 54 का स्क्वायर करूँगी तो 54 का स्क्वायर 1808 से 6 से बहुत लंबा चल जाएगा। तो मुझे पता है मैं 42 का स्क्वायर करूँगी तो 1700 कुछ होता है, तो उसको मैं आई थिंक 43 से गुना करूँगी, तो मुझे 43 से गुना करूँगी तो 1806 ही मिलेगा। एक और चेक कर लेती हूँ, 42 से गुना करने पर 6 8 12 ये 86 होगा, गुना 12 16 1 17 6 4 10 उतना ही मिल रहा है बेटा। देखो 43 से गुना करने पर इतना ही मिल रहा है। तो बेटा ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आप कैसे दिमाग लगा के, कैसे ट्रिक के द्वारा कम समय में इन क्वेश्चन को सोल्व करोगे। सीधा अपना दिमाग लगाना है कि 24 और 23 जो है बहुत छोटी संख्या है, तो उसका स्क्वायर इसके आसपास नहीं पहुंचेगा। आपने छोटी संख्या को पकड़ लेना है, छोटी संख्या को पकड़ना, बड़ी संख्या को नहीं पकड़ना। यदि बेटा मैं यहाँ पे अब मैं छोटी संख्या को देखूँगी तो मैं 54 का स्क्वायर कर रही हूँ, तो मेरे 54 का जो स्क्वायर होगा वो मेरा 1800 से ऊपर जाएगा, लेकिन 42 का स्क्वायर करूँगी तो वो मेरे को मिलेगा 1800 के आसपास मिलेगा। तो ईजिली मुझे पता लग रहा है कि 42 से मैं करूँगी तो नेचुरल सी बात है, जब मुझे 42 मिल रहा है तो मैं सीधे पता चला कि 42 यहाँ पे, तो 42 मेरी दूसरी संख्या में भी कॉमन होगा। ठीक बेटा, अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा ये पर्सनली एक्सपीरियंस बेटा, जितना आप मैथ्स को प्रैक्टिकल लाइफ में लोगे ना उतनी जल्दी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 18 24 30 और 42 से भाग देने पर हर हाल में शेषफल 1 बचता है, शेष 1 बचता है। मैंने आपको हमेशा बताया कि छोटी संख्याओं में हमेशा एलसीएम लेते हैं, तो इनका सीधा एलसीएम लेते हैं। 18 को क्या लेते हैं, 6 3 18 6 चौके 24 6 पंजे 30 6 6 6 7 42। ठीक है, एलसीएम लूँगी, तीनों का 6 आएगा, 3 ऐसे चलेगा, 4 ऐसे चलेगा, 5 ऐसे चलेगा और 7 ऐसे चलेगा बेटा। ठीक है बेटा, तो 6 3 18 हो गया, और 5 के 20 20 तो 140 140 गुना जब मैं 18 से करूँगी तो कितना होगा, 8 तो 18 चौके, ये मेरा जो ऑप्शन आ रहा है बेटा ये पहुंचेगा कम से कम, ये आएगा 5 को 0 आएगा साथ में, तो 0 1 5 2 25 ये आएगा बेटा
2520 आएगा गुना करके, 2520 आएगा गुना करके इनकी। अब उसने क्या बोला कि शेष जो है एक शेष बचता है, तो जो शेष बचता है आपने इसमें जोड़ देना है। तो 2520 में एक जोड़ तो 2521 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, बढ़ती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी से नहीं कटती है बेटा। तो आपको पता है 80 to 83 कर जाएगा, 83 हो गया एक तो बेटा, 84 to 87 हो गया। गुणनफल पूछा है, 83 की गुना 87 से कर लीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कर देते हैं सीधा गुना। 21 7 21 का 2 8 24 24 26 गुना 8 56 5 64 और 71 1 2 21। कुछ गलत क्यों आ रहा है इसमें, क्यों आ रहा है बेटा, मुझे ऐसे गलत क्यों लग रहा है। 87, अरे यार शिट, ये गलती हो गई बेटा, यहाँ पे 89 आएगा। 87 तो 3 से कट जाएगा ना, 3 2 3 3 27, यहाँ पे गलती होगी बेटा, ये गलती होगी, थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई यहाँ पे बेटा। इनको क्लियर, सॉरी बेटा, क्लियर कर देती हूँ जरा, यहाँ पे जरा गलती होगी मेरे से यार बेटा। मैं वही सोची, मैं कुछ गलती क्यों, आंसर मेरा गलत क्यों आ रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे गलती हो गई है बेटा मेरे से। तो क्या होगा, यहाँ पे जो आएगा बेटा 89 आएगा। अब 89 की गुना आप इससे करो 27 9 27 7, इकाई का अंक 7 है, तो इकाई का अंक ऑप्शन नंबर 1 में ही है, ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया बेटा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो 7 तो 9 27 हो रहा है। आप जब भी प्रकार क्वेश्चन जब भी दिया हो ना बेटा, जहाँ पे इकाई के अंक, तो इकाई के अंक क्यों ना इकाई के अंक से कीजिए। 9 27 7 आ रहा है, 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है बेटा, अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, साइन 265 साइन प्लस साइन 225 प्लस कोस 235 प्लस कोस 255 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन बेटा आपके होमवर्क के लिए है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आपको होमवर्क के लिए है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे देती हूँ इस क्वेश्चन पे बेटा। इस टाइप के क्वेश्चंस में बेटा जब भी एक तरीका होता है बेटा, इसका जो क्वेश्चन का होता है साइन a इंटू बी बराबर क्या होता है, जब आप इसको लिख सकते हो साइन ए बी लिख सकते हो बेटा इसको। ठीक है, इस चीज़ का मैं आपको हिंट दे रही हूँ। क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, साइन a इंटू बी, इसको आपने इस तरह से तोड़ना है कि आप गुना करोगे तो ए बी बनेगा। ठीक है बेटा, और आपने क्या करना है बेटा, ठीक है बेटा, आपको क्या करना है, आपने छोटी वाली संख्या को बड़ी वाली संख्या के इक्वल बनाना है। ठीक है, तो आपको मैं एक थोड़ा सा एडवाइस हिंट दे देती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन करने का तरीका। ठीक है बेटा, देखो आपने क्या करना है, इस ऐसी संख्या बनानी है कि छोटी संख्या घटानी है। तो आप इसको जैसे ही 225 है, ठीक है बेटा, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन 2 इंटू 90 माइनस का 65 लिख सकती हूँ बेटा। कैसे, यदि 90 में से 65 घटेगा तो कितना बचेगा बेटा, 25 बचेगा। ठीक है, और सॉरी बेटा कुछ गलती है, सही है, 65 घटाऊंगी तो 25 बचेगा। तो यदि मैं 25 लिखूँगी तो 25 से गुना अंदर गुना करोगे तो कितना बचेगा, 225 आएगा। अब आपको पता है कि कोस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, और कोस 90 थीटा बराबर होगा साइन थीटा। तो आपको इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे इसका आंसर ज़रूर देना बेटा। मैं वेट करूँगी हर एक बच्चे का इस क्वेश्चन का आंसर का। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बेटा लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कल फिर मिलूंगी नई क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट स्वीट।